बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपसे दोबारा मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और फिर इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इंडस्ट्रियल सिटी, पोर्ट सिटी, मैन्युफैक्चरिंग सिटी कह लें, फाइनेंशियल हब कह लें, मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लें और आईटी इंडस्ट्री की भी बात कर लें, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के भी टॉप 10 शहरों में आने वाला शहर। देखें क्या हुआ है उसके साथ। पिछले 2 दिन में बारिशों ने एक एक्सपोज कर दी परफॉर्मेंस निगरान हुकूमत की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो अभी पीछे गुजरी है। इमेजिन करें कि एक ऐसा शहर जो पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। आप ये इमेजिन करें कि हमारा जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, हमारा वफाकी इदारा, उसका 50% जो पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्शन होती है वो सिर्फ कराची से होती है। चूँकि सारी ट्रैफिक आपकी गुड्स आनी हैं, जहाज़ों के थ्रू कंटेनर्स आने हैं और वो पूरे पाकिस्तान में पेशावर से आगे तक जाने हैं, तो कराची की अहमियत कितनी होगी। फिर कराची की आई चंद्रनगर रोड जो है वो हमारा वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट जो है हम फाइनेंशियल हब है। अब कल जो बारिश हुई, 1 घंटे की बारिश जो कि 52 मिलीमीटर से लेके 75 मिलीमीटर तक बताई गई है, रिपोर्टेडली जो मीडिया की इतलात थी, उसने कराची की जितनी अहम शाहराएँ थीं, वो शाहराए फैसल हो, आए चंद्रनगर रोड हो या दीगर शाहराएँ हों, चोक कर दिया भाई उनको। अंडर पासिस पानी से भर गए। मैं आज देख रहा था उसकी तस्वीरें और वीडियोज़ कि कल रात लोग ज़लील हो गए कि 3-3 4-4 फुट पानी में गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। पता नहीं वो किस तरह गाड़ियाँ छोड़ के, बाइक्स छोड़ के और दीगर व्हीकल्स छोड़ के वो अपने घरों को और अपनी मंजिलों पे, डेस्टिनेशंस पे गए। फिर हमने देखा कि ये बारिश आज के दिन में भी जारी रही और महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई यही है कि बारिशों का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में बशमूल कराची चलेगा। अब फिर हमने देखा कि कराची के मेयर जो मुर्तज़ा वहाब हैं, बेसिकली तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। उन्होंने ये दावा किया जी कि वो खुद निकले और जितनी सिविक एजेंसीज थी, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमला हो या वाटर बोर्ड का अमला हो, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस है, तो वो निकले, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ डिस्पोजल जो था उसका इक्विपमेंट वो पहुंचा। तो फिर हमने देखा कि आज के दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के हवाले से एक सिंध में और कराची में एक तनकीद हुई और MQM की तरफ से तनकीद आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ ने तनकीद की और उन्होंने ये एक जुमला कसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इंतखाबी मुहिमात में ये कह रहे हैं कि वे मनाजरा कर लें, PMLN मनाजरा कर ले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN से आगे है। तो आज शहबाज शरीफ ने एक जुगत कसी और वो उन्होंने ये कहा जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नाम लिए बगैर उनके, कि आपने आपसे तो बारिश नहीं संभाली गई कराची की, तो आप मनाजरे को छोड़ें, पहले लाहौर और कराची का मुआवजना कर लें कि कराची और लाहौर में जब बारिश होती है तो कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिविक जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो इस हद तक हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए जैसे कराची में हुई है तो कुछ सड़कें भरती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम निकासी आपका एक अच्छा सिलसिला लाहौर में नज़र आता है। लेकिन कराची कराची की बात ही और है ना जी। कराची तो एक इंडस्ट्रियल हब है आपका, जिसको पूरी दुनिया देखती है। टूरिस्ट्स आते हैं, बिजनेस डेलीगेशंस आते हैं और पूरी दुनिया देख रही होती है कि कराची में कैसी लिविंग कंडीशंस हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे सैनिटेशन और पानी की सीवरेज की जो बेसिकली हम अब कहेंगे कि स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे सहूलतें हैं कि नहीं। लेकिन कल की बारिश ने फिर ये चीज़ साबित की कि कराची को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हर साल, पिछले साल भी यही बारिशों का सिलसिला जब हुआ, मानसून और कराची में तबाही फिर गई। तो अभी ये मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर बने हैं तो इन्होंने काम तो शुरू किए हैं, हम देखते रहते हैं अक्सर उनकी एक्स के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर, कभी वो कोई रोड दिखा रहे हैं, कभी वो कोई प्ले ग्राउंड दिखा रहे हैं,
कभी वो कोई अंडरपास दिखा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली काम हो रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि कराची में काम नहीं हो रहा, लेकिन खुदा का खौफ करें कि कराची जैसा शहर जो हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है और सारी इंडस्ट्री आपकी, आपके हेडक्वार्टर्स, आपके मुख्तलिफ महकमों के, प्राइवेट सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग हो, वो आईटी सेक्टर हो, वो बड़े-बड़े बैंक्स हों और इसके अलावा और मुतअद्दिद होलसेल और अपना उसकी ट्रेडिंग हब है एक्टिविटीज़ का। तो वहाँ अब कोई भी गवर्नमेंट अगर हो तो उसके लिए तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कराची को आपने अप टू डेट करना है और लाहौर से आगे लेके जाना है, चूँकि वो पोर्ट सिटी है। पाकिस्तान का एक वाहिद बड़ा पोर्ट सिटी है जहाँ पे आपकी अ, जो है जितनी भी अपना शिपमेंट आती है, गवादर उसके बाद आता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे आए, अगर ये इस पोर्ट सिटी को आप डेवलप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का फेस तो कराची ही है, तो पाकिस्तान का फेस तो आप नहीं फिर बचा पाएँगे ना पूरी दुनिया में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कराची को साफ़ नहीं रखेंगे, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह अपडेट नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर निकासी आब का सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं लेके आएँगे, सफाई प्रॉपर नहीं करेंगे, तो फिर कराची ना साफ़ सुथरा रहेगा, ना वहाँ के लोग जो हैं वो कंफर्टेबल होंगे जैसे लोग लाहौर में कंफर्टेबल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स आएँ, बिज़नेस डेलीगेशंस आएँ, इन्वेस्टर्स आएँ और कराची में आके इन्वेस्ट करें। आपके साहिल देख लें, वहाँ के क्लिफ्टन कितना गंदा साहिल है। अभी तक मेरे कुछ अज़ीज़ आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा जी कि कौन से बीचेज़ आपके ऐसे हैं जिस पे जाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा जी कि सिर्फ़ हॉक्स बे आप कह लें या हॉक्स बे से आगे जो नेवी के अंडर बीचेज़ आते हैं। तो इसके अलावा कोई भी बीच जाने के काबिल नहीं है। बड़े अफ़सोस की बात है, बहुत अफ़सोस की बात है। नाज़रीन, ये मैं अकेला तनकीद इस पे नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा या इस पे कुछ पार्टियाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहीं। जमात इस्लामी की क्रिटिसिज़्म आई है, एमक्यूएम की आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आई है कि ये पिछली जो गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पिछले 10 3 इलेक्शनों से तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही देख रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले की बात है। ये क्रिटिसिज्म सिर्फ आम लोगों की तरफ से, तजियाकारों की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से नहीं आई। उनके अपने निगरान वज़ीर आला सिंध जो हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर, उन्होंने आज ठीक-ठाक टेकिंग की है, कराची की एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें ट्रैफ़िक पुलिस भी शामिल है और उन्होंने कहा जी कि शो कॉज़ नोटिस सर्व किए जाएँ कि क्यों टाइमली एंटीसिपेट नहीं किया गया कि बारिश के बाद सूरत हाल को कंट्रोल में करना है। तो आज क्या हुआ, आज निगरान वज़ीर आला ने बारिश के बाद कराची शहर की अबतर सूरत हाल पर इदारों की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने डीआईजी ट्रैफिक पुलिस और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को खतूत जारी करने की हदायत की। लेटर्स ऑफ डिस्प्लेजर, इमेजिन करें, चीफ मिनिस्टर कह रहा है। और चंद घंटों की बारिश ने क्या किया है, अब ये डॉन की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अक्सर शाहराएँ तालाब का मंजर पेश करने लगीं और आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। और हमने देखी हैं सोशल मीडिया भरा हुआ है कि लोग किस तरह जलील हुए हैं, गाड़ियाँ किस तरह बुरे तरीके से पानी के अंदर डूबी हुई हैं और कोई अपना ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आती। उस दिन कल रात की बात मैं कर रहा हूँ और मतलब फ़िश मार्केट बनी हुई थी, सड़कें जिसके ऊपर गाड़ियाँ जो हैं बड़े अजीब-ओ-गरीब तरीके से खड़ी हुई थी। तो जस्टिस मकबूल बाक़िर ने बारिश के बाद शहर की सूरत हाल के हवाले से जो हंगामी इजलास किया, उसमें मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब भी थे, आईजी पुलिस रिफ़त आलम थे, कमिश्नर कराची सलीम राजपूत और वाटर बोर्ड के सीईओ सलाहुद्दीन साहब भी मौजूद थे उसमें और वज़ीर इत्तलात अहमद शाह भी थे। और अब उसमें उन्होंने कहा कि यानी उसमें उन्होंने एक तो झाड़ पिलाई और फिर डायरेक्शंस जारी की कि अब चूँकि आगे फिर आज भी बारिश हुई और कल भी एक्सपेक्टेड है और ये चूँकि बारिशों का सिलसिला जो है वो चलना है अभी पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब के अंदर। तो उन्होंने अब कहा है जी कि इस दफ़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएँ और प्रीएम्प्ट करके तो पूरी की पूरी तैयारी की जाए कि जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो तो उसको निकाला जाए।
अच्छा, उसमें मेयर कराची जो मुर्तज़ा वहाब हैं, उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कहा जी कि चूँकि ये क्लाउड बर्स्ट था, यानी शदीद बारिश थी जिससे शाहराएँ डूब गईं। तो वो कहते हैं जी कि मैंने खुद विज़िट किया वाटर बोर्ड के सीईओ के साथ, और ये भी उन्होंने एडमिट किया कि जुज़वी तौर पर प्लास्टिक के शॉपर्स जो थे, उनसे वो बंद हुए हुए थे, ड्रेनेज पॉइंट्स। अब देखिए ना मुर्तज़ा वहाब साहब, ये ड्रेनेज बंद थी तो आपका जो सफाई का अमला है, इसका मतलब वो रोज़ाना सफाई नहीं करता कराची की सड़कों की या चौकों की। तो ये आपको ये चीज़ नोट करनी चाहिए अगले आने वाले दिनों में। अच्छा, उसके बाद ये अब मुर्तज़ा वहाब ही इस वज़ीर आला को बता रहे हैं जी कि शाहरा फैसल ख़ास तौर पे नर्सरी का इलाका, ड्रग रोड और फलानी-फलानी रोड जो हैं उनको साफ़ करवाया और पानी निकलवाया गया। और अब ये भी उन्होंने दावा किया जी कि सड़कें आज के दिन में साफ़ रही हैं और ट्रैफ़िक रवां-दवां है, लेकिन कुछ इलाकों में पानी की निकासी आपका निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है। तो अब ये आप देखें कि ये सीएम ने झाड़ पिला दी, ट्रैफ़िक पुलिस ने भी कोई अपना लोगों को हेल्प नहीं किया इसका मतलब, और पानी की निकासी आपका सिलसिला भी, यानी मुलाज़मीन जो हैं सरकारी, और वो कुछ सोते रह गए या वो आए नहीं या वो बाद में आए। तो अब उससे लोग कितने तंग हुए। अब बात करने का मकसद ये था कि कराची के लोगों की फ़ेट एक पार्टी के साथ सील हुई हुई है। तो अब ये कराची के लोगों को इस बात का तयन करना है कि कराची सिटी जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुश्तमिल सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और पूरी दुनिया और पाकिस्तानी कराची की तरफ देखते हैं, और लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, बिज़नेस के लिए जाते हैं वहाँ पे, और बहुत सारी डीलिंग्स के लिए जाते हैं। तो क्या अब आपने जिसको वोट देना है वो सोच समझ के दीजिएगा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अब बिल्ड करने का टाइम आ गया। आप वहाँ पे अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो फिर ना आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, और ना आप कराची को एट पार विद दुनिया के अच्छे मुल्कों में आप ले जाएँ। वो मुंबई हो, वो और दीगर मुल्क हों, उनके साथ आपने कंपैरिज़न में लेके जाना है, तो आपको कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। इसका सीवरेज ख़ास तौर पे बारिशों में और किसी भी नागहानी सूरत हाल में, समुद्री तूफ़ान आते हैं, उस हवाले से आपको अब इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कराची को नहीं उठा सकेंगे। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि कराची में बारिश ने मुतलका गवर्नमेंट को और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को और जितने भी इदारे हैं उनको एक्सपोज़ कर दिया। तो दूसरी तरफ कराची का अमन-ओ-अमान, लॉ एंड ऑर्डर सबके सामने है कि लोग लुटते हैं रोज़ाना की बुनियादों पे, एक्सटॉर्शन के केसेस, भत्ते के केसेस, किडनैपिंग्स, बिज़नेस कम्युनिटी अलहदा से परेशान, लॉ एंड ऑर्डर नज़र ही नहीं आता वहाँ पे, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम आपका कहाँ चला गया। तो अब कराची की फ़ेट देखें, अल्लाह करे कोई अगली गवर्नमेंट आए और वो इसको बदलने की कोशिश करे। अब हम इलेक्शन में उतर रहे हैं, और कराची में भी इलेक्शन होना है। हर पार्टी का दावा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना दावा है, जमात इस्लामी का अपना दावा है, एमक्यूएम पाकिस्तान का अपना दावा है कि वो जीतेंगे। तो अल्लाह करे कि जो पार्टी भी आप गवर्नमेंट बनाए, इस बात को सामने रख ले कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची को अब अपग्रेड करना हर लिहाज से, एक पोर्ट सिटी, लार्जेस्ट पोर्ट सिटी के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस तरह की बारिशों में, इस तरह की समुद्री तूफ़ानों में अगर कराची चलता रहा, तो फिर कराची की मईशत जो है वो कभी भी उस तरह ऊपर तरक्की नहीं करेगी। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी कंप्रोमाइज़ होगा। इन्वेस्टर्स जो हैं वो अवॉइड करेंगे कराची जैसे शहर में आने के लिए। और टूरिज़्म जो पाकिस्तान सीक करता है जी कि टूरिज़्म होनी चाहिए, लोगों को आना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत मज़बूत हो। टूरिज़्म नहीं होगी तो, और तो फिर ये अगर सब कुछ नहीं होगा, जब तक हम कराची को उसके पैरों पे सही तरह नहीं खड़ा करेंगे, उसको उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कराची एक आइडियल पोर्ट सिटी नहीं बन सकता। तो अब आने वाली हुकूमत को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, और चलें, वैसे मुकाबला नहीं करना तो कराची वाले कम से कम लाहौर से ही मुकाबला कर लें, और कराची में जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी लाहौर से अपने आप को मुवाजना कर ले। कुछ लाहौर की गवर्नमेंट से सीख ले, कोई शहबाज शरीफ स्पीड से सीख ले, मोहसिन नकवी स्पीड से सीख ले कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि लोग कराची से यहाँ आते हैं,
लाहौर को देखने, और वो इतने खुश होते हैं। मेरी अपनी वहाँ से अज़ीज़ आए हैं फ़र्स्ट टाइम हमारे पास आए लाहौर में, तो उन्होंने लाहौर के तारीख़ी मकामात देखे, लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, लाहौर की मेट्रो ट्रेन देखी और ट्रेन पे सफ़र किया, और दे वर सो हैप्पी कि जी कराची से लाहौर बहुत आगे है। और कमोबेश इसी तरह मुझे एक और मेरे दोस्त हैं जो बताते हैं कि जो लोग तबलीगी जमात के लिए रायवंड मरकज़ में आते हैं, तो वो ख़ास तौर पे कराची से जो आते हैं, वो लाहौर को देखने लाज़मी आते हैं और लाहौर की तारीफ़ करते हैं। तो कराची को भी अब लाहौर जैसा बनना पड़ेगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।